सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हमारा परम कर्तव्य है। जो भी श्रेष्ठ जन हैं, जिनको आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के महान उद्देश्य को पूर्ण करना है, उनको तो वेदों का ज्ञान परम आवश्यक है, महनीय ज्ञान है। वेदों के ज्ञान का आधान करके, वेदों के ज्ञान का पान करके अपने जीवन को महान बनाएं और इस जहान को भी महान बनाने का महान पुरुषार्थ हम करें तो हमारा जीवन सफल होगा। हम प्रत्येक जो भी हमारी मनोकामना है, सद्कामना है, शुभकामना है, वह अवश्य पूरी होती है। हम निरंतरता के साथ ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के छठे सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे और जिसमें पिछली कक्षा में हमने इंद्रिय जित बनने के लिए और हम तेजस्वी बने, दिव्य गुणों के विस्तार वाले बने, यज्ञ वृत्ति वाले बने, ऐसी चर्चा की थी। हमने छठे सूक्त के 9वें मंत्र का स्वाध्याय किया था। आगे हम स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमारे बहुत ही आदरणीय और निरंतर स्वाध्यायशील सम्यक जी का यह प्रश्न आया था कि आज के युवाओं को और इस जीवन यात्रा को जो पूरा कर रहे हैं तो उनको कैसे जीवन में अब जितेंद्रियता वो लाएं, कैसे अपने को संयमित रखें, व्यवस्थित रखें। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि संसार में सबसे युवा जो देश है वह है भारत। यह भारतवर्ष प्राचीन काल से ही युवाओं का देश रहा है और जब जब यहाँ के युवाओं ने वेदों के अनुकूल आचरण किया है, वेद अनुरूप अपने जीवन को जिया है, तब तब इस देश का सदा उत्कर्ष हुआ है। और जब जब यहाँ के युवाओं ने अपने कर्तव्य को ना समझ करके शिथिलता बरती है, तब तब देश हमारा दुखी हुआ है, पतित हुआ है। आज पुनः इसकी आवश्यकता है क्योंकि चारों ओर से जो आतताई हैं, जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है और भारतवर्ष की युवा पीढ़ी को, युवकों को, युवतियों को जो अपने पथ से भ्रष्ट करना चाहते हैं, जिनको चरित्रहीन करना चाहते हैं, जिनको इंद्रियों का दास बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जो चाल है, जो षड्यंत्र है, उसको हम समझें और उसको दूर करने का प्रयत्न करें। वह प्रयत्न क्या है? वह प्रयत्न यह है कि नित्य हम स्वाध्याय करें, वेदों का स्वाध्याय करें, हम नित्य प्रति योगाभ्यास करें, हम नित्य प्रति यज्ञ हवन करें, नित्य प्रति अपने से बड़ों का सम्मान करने का स्वभाव डालें, नित्य प्रति सेवा से, सत्कार से, सद्व्यवहार से, परोपकार से अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। निसंदेह जब हम निरंतरता के साथ स्वाध्याय करेंगे, हम बाहर के आकर्षणों से बच सकेंगे। हम जब स्वयं ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे, तो निसंदेह युवाओं में एक चेतना, युवा चेतना बहुत बड़ी चेतना है। और युवा शक्ति, युवा शब्द ही वायु के जैसे ही है। वायु का हम उल्टा कर दें
तो युवा शब्द बन जाता है। तो हम वायु कि जैसे वेगवान बने, वायु का जैसा वेग हो हमारे अंदर, और अग्नि के जैसा तेज हो, आकाश जैसी विशालता हो, और धरती जैसा धैर्य हो, ऐसा युवक, ऐसा जो आचरण करने वाला युवा हो या युवती हो, वह निसंदेह अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करके देश और दुनिया का कल्याण कर सकता है, महानतम जीवन जी सकता है। नर से नारायण, सामान्य मनुष्य से वह देवता बनने का सामर्थ्य रखता है। तो यह समझ लेना चाहिए, और इसी क्रम में हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर जो यहाँ पर वेद मंत्र हैं, उनमें कि ज्ञान से हम प्रदीप्त हों, ज्ञान का आधान करने वाले बने। तो आज हम 11वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बीच में 10वां मंत्र है जिसमें ज्ञान की ही चर्चा की है, और ये कहा है कि ओम ये हत्ये ते सहमाना अयासस्त्वेवेशासो अग्ने अर्चयश्चरन्ति सेनासो न दुवसानासो अर्थम तो विश्रणासो मारुतम न शर्धः। कहा कि हे अग्नि परमात्मन, यह जो निश्चय से ते वे प्रसिद्ध थे आपकी अर्चय ज्योतियां जो हैं वे सहमाना, काम क्रोध आदि शत्रुओं का अभिभव करने वाली हैं। आपकी स्तुति से, आपकी प्रार्थना से, आपकी उपासना से हमारे अंदर का काम क्रोध लोभ मोह आदि जो शत्रु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनका अभिभव हो जाता है। अयासा गतिशील हैं, कर्मों में हमें प्रेरित करने वाली हैं आपकी स्तुतियां। त्वेषासह दीप्ति वाली हैं, उद्वसानासह परिचरणीय हैं, सेवनीय हैं, भजनीय हैं। शेनासह न तीव्र गति वाले बाजों की तरह अर्थम चरंती, अर्थनीय वांछनीय वस्तु की ओर गति वाली होती है। अर्थात जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, सच्चे मन से उसकी उपासना करते हैं, तो संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको हम प्राप्त ना कर सकें। इसलिए जो कठोपनिषद में भी कहा है कि एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम एतत् आलम्बनम परम, एतत् आलम्बनम जात्वा यो ब्रह्मलोके महीयते, एतद्यालम्बनम श्रेष्ठम एतद्यालम्बनम परम, एतद्यालम्बनम जात्वा यो यदि इच्छति तस्य तत्। जो कुछ भी व्यक्ति चाहता है उसकी फिर अविवेक पूर्ण इच्छाएं रहेंगी ही नहीं। कुछ लोग विचार करने, अच्छा तो हम ईश्वर का चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, तो जो चाहे हम पा सकते हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं, तब तो हम दुनिया को मुट्ठी में कर लेंगे, ऐसा मन में आ जाए। तो ये जो भावना है ना, ये बचकानी भावना है, क्योंकि उस परमात्मा का जो यहाँ जो सत्ता व्यवस्था है, वह जब कोई मन में सोच ले कि नहीं मैं तो सूर्य को अपने मुट्ठी में करूंगा, मैं सूर्य के चक्कर लगाऊंगा जा करके, तो ये अविवेक पूर्ण इच्छाएं हैं। जो साधक होगा वो कभी भी ऐसी इच्छाएं करेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर हमको बहुत ही सात्विकता के साथ विचार करना चाहिए, और ज्ञान स्तवन यज्ञ जो सदा हमको करना चाहिए। तो कहा है कि महान वह स्मरण वाली होती है, खूब ही प्रभु के नामों का उच्चारण करने वाली होती है। ये मारुतम श्रद्धा, श्रद्धा ना प्राणों के सैन्य के समान होती हैं। जिस प्रकार शरीर में प्राणों की सेना रोग कर्मियों का विनाश करती है, उसी प्रकार से ये अर्थियां वासनाओं को विदग्ध करने वाली होती हैं। अर्थात हम जो अर्चनाएं हैं, जो हमारा उपासना का भाव है, वह समस्त प्रकार के जो रोग हैं, दोष हैं, मानसिक विकार हैं, शारीरिक विकार हैं, उनको दूर करने का महान कार्य होता है। 11वें मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे। एक बार इसको मैं लिख देता हूं आपके समक्ष, फिर चर्चा करूंगा। ओम अकारि ब्रह्मा
अकारि ब्रह्म समिधान समिधान तुभ्यं तुभ्यं संसात्युक्थम संसात्युक्थम यजते व्यूधाः यजते व्यूधाः होतारम अग्निम होतारम अग्निम मनुषो मनुष्योनि निषेधुर नमस्यन्त उषिजः नमस्यन्तः उषिजः उषिजः समसमायोः समायोः चतुर्थ मंडल के छठे सूक्त का यह
11वां मंत्र है। ओम आकारि ब्रह्मा समिधान तुभ्यं शंसात्युक्थं यजते व्यूधाः होतारमग्निं मनुषो निषेदुर्नमस्यन्त उषजासं समायोः। ओम आकारि ब्रह्मा समिधान तुभ्यं संसात्युक्थं यजते व्यूधाः होतारमग्निं मनुषो निषेदुर्नमस्यन्त उषजासं समायोः। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। कहा है कि हे समिधाना, हृदय देश को दीप्त करने वाले प्रभो, तुभ्यम, आपकी प्राप्ति के लिए ब्रह्माकारी, हमारे से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अर्थात ज्ञान ही तो आपकी प्राप्ति का मुख्य साधन है। आपकी प्राप्ति के लिए ज्ञान होना परम आवश्यक है। बिना ज्ञान के, बिना आत्मबोध के, आत्म अनुशासन के, बिना आत्मस्थ हुए हम कभी स्वस्थ भी नहीं रह सकते और कभी उस ईश्वर की अनुभूति भी नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल पोथी पोथी हम पढ़ें और हजारों मंत्र श्लोक सूत्र याद कर लें और हम कह दें कि हम बड़े ज्ञानी हैं। यह भी आवश्यक है, ऐसा ज्ञान भी हमारे अंदर होना चाहिए, शाब्द बोध भी होना चाहिए, परंतु जैसा हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, समझते हैं, स्मरण करते हैं, इनके अर्थों पर विचार करें और इनको जीवन में धारण करें। इसलिए हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें और ज्ञान से युक्त जीवन को जीने का प्रयत्न करें। केवल बोलने मात्र से ही नहीं, अपितु उसका अर्थबोध भी हो और उसको अपने मन, वाणी और कर्मों में उसको महत्वपूर्ण स्थान दें, सर्वोत्कृष्ट स्थान दें उसको। तो कहा कि स्तोता, आपकी प्राप्ति के लिए जो स्तोता है वह उक्थम, स्तोत्र का संसाती, संसन करता है। इसी उद्देश्य से यजमान यजते, यज्ञ करता है। आप वो निश्चय से विधाहा, इन सबके लिए धनों का धारण करते हैं, इनके योगक्षेम को चलाते हैं। मनुष्य विचारशील उषिजः, प्रभु प्राप्ति की कामना वाले पुरुष, होतारम, सब कुछ देने वाले, आयोहो संसम, मनुष्य के संसनीय अग्निम, उस प्रभु को नमस्यन्तः, पूजित करते हुए, निषेधुः, उपासना में बैठते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रभु की उपासना से चलने वाले सुंदर जीवन का सारे जो है जीवन में हम उसको आधान करें, उसका स्थापन करें। उपासना से सुंदर जीवन हम प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए प्रभु की प्राप्ति के लिए बहुत सुंदर साधन बताए हैं। कैसा? पहला साधन बताया कि ज्ञान से युक्त हो। बिना ज्ञान के हम कभी भी प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। पुनः मैं स्मरण दिला देता हूं कि ज्ञान का तात्पर्य ये कोई ना समझे कि केवल शास्त्रीय ज्ञान, उसको आत्मबोध होना चाहिए, आत्म स्वरूप में अवस्थित हो वह। अब कोई व्यक्ति हो सकता है कि शब्दों से बहुत बड़ा वह विद्वान कहलाने वाला हो, लेकिन आचरण से यदि नहीं है, वह आचरण उसके अंदर नहीं है उसका, और चंचल प्रवृत्ति है, तो वह कभी भी उसको अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए योगश्चित्त वृत्ति निरोधा,
तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इस बात को कहा महर्षि पतंजलि जी ने कि चित्तवृत्तियों का निरोध कब होगा? जब हम अपने ज्ञान से, अपने विवेक वैराग्य से युक्त होंगे और उसका निरंतरता के साथ अभ्यास करेंगे। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। फिर कहा सतो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि। तो ये निरंतरता के साथ करने वाला अनुष्ठान है। इसमें कभी भी हमको प्रमाद नहीं करना चाहिए, कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। और प्रभु की प्राप्ति का जो पहला साधन वही ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान से युक्त हो। दूसरा साधन स्तवन, उसकी हम स्तुति करें, उसका जप करें, उपासना करें। और फिर तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। तदर्थ उसके अर्थ की भावना करें, उसका जो स्वरूप है, उसका जो विधान संविधान इस संसार में, उसको हम अनुभव करें। अनुभव जब करेंगे धीरे धीरे तो निसंदेह उसकी अनुभूति से हमारे अंदर का जो स्वभाव है उसमें दिव्यता आएगी, भव्यता आएगी। तीसरी बात कही है यज्ञ साधन रूप है। उस प्रभु का प्रतिदिन उपासन करना ही चाहिए। तो यज्ञ भी करें, और यज्ञ एक अंदर हमारे हर पल हर क्षण चल रहा, एक बाहर हम भौतिक यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ भी परम आवश्यक है। ऐसे तो अयम यज्ञो भुवनस्य ना भी कहा है कि सारे संसार का जो वैभव हमको दिखाई पड़ता है, जो सत्ता व्यवस्था चल रही है, इसके मूल में क्या है? तो इसके मूल में यज्ञ है, यज्ञी भावना। परमात्मा ने जिसको बनाया है उसमें यज्ञी भावना के साथ सारा क्रम चलाया है। इसलिए इंट से लेकर के एलिफेंट तक, हाथी से लेकर चींटी, चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा, जो भी इस संसार में जड़ चेतन के रूप में है वो यज्ञी भावना से परिपूर्ण है। ईश्वर की ओर से हमको मिला हुआ है या हम बना रहे हैं तो भी ईश्वर की ही विशेष कृपा है। तो सारा यज्ञ ही है। और यज्ञ जितना हमारे जीवन में यज्ञी भावना हम रखेंगे और उस कामना से हम परोपकार करते हैं, दूसरों के प्रति सदा उदार भाव रखते हैं, त्याग की भावना रखते हैं, सदाचार की भावना रखते हैं, तो ऐसी ही दृष्टि से, ऐसी ही सृष्टि जो बनी है उसको हम आत्मसात करें। इसके एक एक संदेश को अपने जीवन का अंग बना लें तो निसंदेह हमको प्रभु की भक्ति जरूर मिलेगी और उसकी उपासना करते करते हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो यह जो छठा सूक्त है बहुत ही सुंदर सूक्त है। इसमें जीवन को बहुत ही सुंदरता से परिपूर्ण करने का भाव रखा है और एक एक भाव का अत्यंत प्रभाव है। भावना में यदि हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं तो निसंदेह हम बहुत सुंदर जीवन जी पाएंगे। और यह प्रभु का जो सुमिरन है और प्रभु की आज्ञा का जो पालन है, जैसे माता पिता की हम आज्ञा पालन करते हैं, बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, और विवेक पूर्वक, यह भी एक बड़ी बात हमको समझनी चाहिए कि विवेक से युक्त व्यक्ति होना चाहिए। माता पिता किसी बच्चे को बताते हैं ऐसा करो ऐसा करो और वह समझ हाँ हाँ करेंगे और वह उल्टा कर देता है तो भी बात बनती नहीं है। मनमानी ढंग से उस काम को करता है तो भी माता पिता कभी उससे संतुष्ट नहीं होते। भले ही कुछ ना कहें, प्रेम में, स्नेह में, गुरु आचार्य माता पिता या बड़े जो भी हैं हमको जो आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, जब हम उससे जो है विचलित नहीं होते, उससे विपरीत कर्म नहीं करते और जो उन्होंने कहा उससे हम बहुत सुंदर और अच्छा करके देते हैं, तो उनके अंदर का जो भाव है, उनके अंदर का जो आशीर्वाद है वो हमको बल्क में मिलता है। हमको उनके अंदर से सदा हमारे लिए शुभकामनाएं निकलती हैं कि यह आगे बढ़े, आगे बढ़े, बहुत इसका जो है सम्मान, बहुत इसका जो है यश और हर जगह इसका यश कीर्ति फैले,
कभी यह किसी प्रकार की जो कमी है महसूस न करे। अर्थात अलग अलग प्रकार से लोगों का जो आशीर्वाद है, शुभकामनाएं मिलती है, लेकिन वही व्यक्ति जब है तो सीधा साधा, लेकिन वो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है तो फिर उससे खिन्न हो जाता है व्यक्ति, चाहे माँ हो, पिता हो, परिवार हो या गुरु आचार्य हो, कोई भी हो। इसलिए विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, जितेंद्रियता के साथ, लगन के साथ हम इस जीवन को जिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।